हे गाइस व्हाट्सअप, होप यू आर डूइंग वेल। आज मैं उत्तराखंड की कुमाऊं साइड में बनने वाले एक फेमस घुघुती की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। हमारे लिए मकर संक्रांति सिर्फ त्योहार ही नहीं बल्कि एक इमोशन है। उत्तराखंड में इसे घुघुती त्योहार से जाना जाता है। इस त्योहार का मुख्य आकर्षण कौवा है। बच्चे इस दिन बनाए गए घुघुते कौवे को खिलाते हैं और कहते हैं, काले कौवा खा ले, घुघुती माला खा ले। तो गाइस इसके पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है जो कि मैं आपको बताऊंगी। सो दोस्तों बने रहिए एंड तक। जब सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं तभी मकर संक्रांति बनाई जाती है। इस रेसिपी को तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए आटा, गुड़ जिसका हम सिरप बनाएंगे, सफ़ेद तिल, सूजी, एक चुटकी सोडा और देसी घी। एक पैन में पानी डालकर गुड़ डाल देंगे, मेल्ट होने तक वेट करेंगे। सो गाइस इस त्योहार से जुड़ी फेमस कहानी के अनुसार बात उन दिनों की है जब कुमाऊं में चंद्रवंश के कल्याणचंद नाम के राजा राज करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, तो ऐसे में उनका कोई अधिकारी भी नहीं था जो कि आगे चलकर उनके राज्य को संभाले। तो ऐसे में उनका मंत्री ऐसा सोचता था कि राजा के बाद राजा का पूरा राज उसको ही मिल जाएगा। एक बार राजा कल्याणचंद एक बैजनाथ मंदिर गए, वहां पर संतान की प्रार्थना करी। भगवान बैजनाथ की कृपा से उनको एक बेटा हुआ जिसका नाम निर्भय पड़ा। निर्भय को उसकी माँ प्यार से घुघुती के नाम से बुलाया करती थी। घुघुती के गले में मोती की माला थी जिसमें घुंघरू लगे हुए थे, तो इसलिए वो माला घुघुती को बहुत ही पसंद थी, तो जिसे पहनकर घुघुती बहुत ही खुश रहता था। जब घुघुती किसी भी बात पर जिद करता था तो उसकी माँ उसे कहती थी कि जिद ना कर, नहीं तो मैं माला कौवे को दे दूंगी। घुघुती की माँ उसको डराने के लिए उसकी माँ बोलती थी कि काले कौवा खा ले, घुघुती माला खा ले। ये सुनकर कई बार कौवे आ जाते थे, तो जिसको देखकर घुघुती जिद छोड़ देता था। जब माँ को बुलाने पर कौवे आ जाते थे तो माँ भी कुछ ना कुछ दे देती थी खाने को। तो इसी तरीके से फिर घुघुती और कौवे में दोस्ती हो गई। जो मंत्री राजपाट की उम्मीद लगाए बैठा था वो घुघुती को मारने के बारे में सोचने लगा ताकि उसे सारा राजपाट मिल जाए। मंत्री ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा। एक दिन जब घुघुती खेल रहा था तो उसने चुपचाप वहां से उसे उठाकर ले गया। जब वो घुघुती को जंगल की ओर ले जा रहा था तो एक कौवे ने उसे देख लिया, जोर जोर से काँव काँव करने लगा। तो उसकी आवाज़ सुनकर घुघुती जोर जोर से रोने लगा और अपनी माला को उठाकर दिखाने लगा। तो इतने में ही सभी कौवे इकट्ठा हो गए और मंत्री और उसके साथी मंडराने लगे। तो उतने में ही एक कौवा घुघुती के हाथ से माला झपट कर ले गया और सभी कौवों को एक साथ मंत्री और उसके साथियों पर अपने चोंच और पंजों से हमला कर दिया। तो ये देखकर मंत्री और उसके साथी घबरा गए। तो ऐसे में जंगल में घुघुती अकेले रह गया और पेड़ के नीचे बैठ गया। तो सभी कौवे भी उसी पेड़ पे आकर बैठ गए। जो कौवा हार लेकर गया हुआ था वो सीधा महल में जाकर एक पेड़ पर माला टांगकर जोर जोर से बोलने लगा। काँव काँव सुनकर जब लोगों की नजर उस पर पड़ी तो उसने घुघुती की माला उसकी माँ के सामने रख दी। ये देखकर राजा और उसके घुड़सवार कौवे के पीछे पीछे चले गए और राजा ने देखा कि पेड़ के नीचे उसका बेटा सोया हुआ है। तो राजा ने बेटे को उठाया, गले से लगाया और घर लौट आए। जैसे ही माँ ने घुघुती को देखा तो उसके प्राण लौट आए। माँ ने घुघुती की माला को देखकर कहा कि अगर आज ये माला नहीं होती तो आज घुघुती जिंदा नहीं होता। घुघुती के मिल जाने पर माँ ने बहुत से पकवान बनाए और घुघुती को बोला कि ये पकवान अपने दोस्तों को, कौवों को बुलाकर खिला दे। तो घुघुती ने कौवे को बुलाकर पकवान खिलाए और फिर इसी तरीके से पूरे कुमाऊं में बात फैल गई और इस त्योहार को बच्चों के रूप में ले लिया गया। तब से हर साल उत्तरायणी यानी कि मकर संक्रांति के दिन इस त्योहार को मनाया जाने लगा। So friends, if you like this video, please like, share and subscribe to my channel. Bye bye.